हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं जो चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको AMU जामिया 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेली बेसिस पे टेलीग्राम क्विजेस। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कौन सी पॉइजनस गैस रिलीज होती है। अगर आपको चैप्टर याद हो, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोयले को इनकम्प्लीट कंबस्शन कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं रहती है वहाँ पे, उस वक्त रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिलेक्शन होता है ऑन इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सब्सटेंस दैट गिव्स हीट एंड लाइट ऑन कंबस्शन इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिससे हीट और लाइट निकलता है कंबस्शन पे, जलाने पे, उसे हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को बच्चों कहा जाता है फ्यूल। क्या कहा जाता है? फ्यूल। फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जलाते हैं तो वहाँ से हीट और लाइट रिलीज होती है। राइट, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस। अभी मैंने बताया आपको, जब कोल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, मतलब कोयले को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप जलाओगे तो वहाँ पे रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सब्सटेंस विद हाई इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जिनका हाई होता है वो उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताना आपको। क्या वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्या वो लेट से आग पकड़ते हैं, या वो कभी आग नहीं पकड़ते, या वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो जल्दी आग नहीं पकड़ते। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, इजीली कैच फायर। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। ये जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं इन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो आग को जल्दी पकड़ लें और उनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। लाइक एलपीजी जो गैस हम घर में यूज़ करते हैं वो क्या है? एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होती है। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फास्फोरस है, याद होगा फास्फोरस एक नॉन मेटल है जो हम कहीं भी रख देते हैं उसको तो वो फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, या फिर वो जलने लगता है। ठीक है, सॉरी, एक्सप्लोड नहीं करता, वो जलने लगता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वो कौन सा कंबस्शन है? वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब मैं रिवाइज करवा दूँ, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो कंबस्शन होता है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अपने आप अचानक जलने लगे विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम कुछ एक्स्ट्रा लगाते भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि माचिस ले जाके लगा रहे हो, माचिस से जला रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हम, वो अपने आप जल जाते हैं। तो ऐसा कंबस्शन जहाँ होता है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जो फास्फोरस है उसका जलना क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे। मैंने ट्राई किया सर्च करने का और वेरियस आंसर है। कुछ लोग इसको रैपिड कंबस्शन कहते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फास्फोरस का जलना क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है, तो आप स्पॉन्टेनियस कंबस्शन पर ही रहना। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर। जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए तो उस वक्त कौन सी गैस निकल के आती है? उस वक्त कौन सी गैस निकल के आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फायर एक्सटिंग्विशर में भरी हुई होती है ज़्यादातर। बात समझ में आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज।
बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, तो याद रखना। बेकिंग सोडा इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड। वो लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे किसी सब्सटेंस में आग लगती है, मैंने अभी बताया कौन सा होता है वो, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी चीज़ में आग लगती है, तो ये इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द following has the highest calorific value and may be considered as best fuel but is highly inflammable and difficult to store and transport। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन चारों में से सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी है, और वो एक बहुत अच्छा फ्यूल है लेकिन हम उसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल नहीं कर पाते क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। मतलब हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे अगर सिलेंडर में भर के किसी में, तो हो सकता है उसमें आग लग जाए रास्ते में ही, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, इतनी जल्दी इसमें आग पकड़ता है। तो आपको बेसिकली बताना है इन चारों में से सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। यहाँ पे हाइड्रोजन की सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आपको पता होगा हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है, लगभग 1,50,000 kg पर जूल है, किलो जूल पर kg है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, अभी मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ऑप्शन में तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होना था, ये गलत है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पे कभी टिक करके नहीं आना, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ अबाउट, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इतनी होती है हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्निंग ऑफ एलपीजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एलपीजी का जलना कौन सा कंबसन है? रैपिड कंबसन है। स्पॉन्टेनियस का कंबसन, स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल क्या होता है? फॉस्फोरस। ठीक है, एक्सप्लोसिव जो होता है कंबसन, उसमें आप क्रैकर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो हम पटाखे फोड़ते हैं, फायर वर्क करते हैं। एलपीजी का जलना क्या है? रैपिड कंबसन है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है, जैसे हम लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, माचिस का इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर जलाने के लिए या फिर एलपीजी जलाने के लिए, तो ये एक रैपिड कंबसन होता है। अब जामिया के क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल देते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक फ्यूल्स द सन ऑल्सो प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट। ठीक है, कह रहा है कि जो फ्यूल है उनकी तरह सूरज भी हमें रोशनी देता है और लाइट देती है। कॉमन सी बात है, सूरज से हमें हीट मिलता है, लाइट मिलती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? किस प्रोसेस से ये लाइट एंड हीट हमें प्रोवाइड की जा रही हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, सूरज के अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसकी वजह से उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबसन। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहता तो कंबसन अधूरा रह जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच जोन इज़ ऑफ नो कंबसन। फ्लेम के जोन की बात हो रही है। ठीक है, ये रहा जोन हमारा। कह रहा है कि फ्लेम के किस जोन में कंबसन नहीं होता है, कंबसन होता ही नहीं है। वो कौन सा जोन होता है? डार्क जोन, जो सबसे अंदर वाला जोन होता है, डार्क जोन, वहाँ पे कोई कंबसन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सारे जोन्स पे एक डिटेल नज़र डाल लेते हैं, बच्चे भूल गए होंगे। जो अगर आपसे पूछे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम कौन सा है, हॉटेस्ट पार्ट जो फ्लेम का होता है वो होता है ब्लू जोन। ठीक है, कौन सा जोन है? ब्लू जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है और यही ब्लू जोन आउटर जोन होता है। 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम क्या है, तो आप बता दोगे ब्लू जोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आउटर जोन ऑफ फ्लेम कौन है, फ्लेम का आउटर जोन कौन सा है? ब्लू है। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मिडल जोन होता है फ्लेम का वो होता है मॉडरेटली हॉट, मतलब मीडियम हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता, मीडियम हॉट रहता है। तो मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम इज़ मॉडरेटली हॉट। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपसे पूछ लेगा कौन सा जोन पार्शियल कंबसन का जोन होता है। पार्शियल कंबसन किस जोन में होता है? मिडल जोन में ही होता है। मिडल जोन को येलो जोन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि येलो जोन में कौन सा कंबसन होता है? येलो जोन में पार्शियल कंबसन होता है। येलो जोन को मिडल जोन भी कहा जाता है। सबसे कम हॉट जोन कौन सा होता है फ्लेम का? वो होता है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन ब्लैक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लैक जोन। ठीक है, यही वो ब्लैक जोन है जहाँ पे नो कंबसन होता। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा ब्लैक जोन में कोई कंबसन नहीं होता। बात समझ में आ गई? ब्लू जोन में पूरा कंप्लीट कंबसन होता है। येलो जोन में पार्शियल कंबसन होता है, मतलब आधा कंबसन होता है, और ब्लैक जोन में कोई भी कंबसन नहीं होता। ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ही डिटेल स्टडी कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच इज़ नॉट यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्यूशर। किसको हम फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह नहीं यूज़ करते? वाटर। भाई वाटर का यूज़ तो हम आग बुझाने के लिए करते ही करते हैं, राइट? करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर वाले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो डाली जाती है। ठीक, तो फायर एक्सटिंग्यूशर में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का यूज़ एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर नहीं होता। क्यों नहीं होता मैम? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन आग को भड़काता है। ठीक है, आग और ज़्यादा बढ़ेगी, ऑक्सीजन से घटेगी नहीं। और फायर एक्सटिंग्यूशर हम यूज़ क्यों करते हैं? आग को कम करने के लिए, बुझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हमारा द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़, अभी बताया मैंने हॉटेस्ट जोन कौन सा है फ्लेम का? ब्लू जोन। जो आउटर मोस्ट जोन है वही होता है हमारा हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम, राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अ पर्सन कॉट फायर ऑन क्लॉथ्स इज रैप्ड विद ब्लैंकेट बिकॉज, कह रहा है एक इंसान है, एक आदमी है, एक बंदा है, उसमें आग लग गई। ठीक है, अब उसे ब्लैंकेट से लपेट दिया गया। उसके कपड़ों पे आग लगी हुई थी, उसको ब्लैंकेट से लपेट दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो पर्सन को ठंडी लग रही थी। बुनियादी बातें, इलॉजिकल बात है। ठंड लगेगी भाई, आग लगी हुई है, क्वेश्चन में बोल रहा है आग लगी हुई है इसके कपड़ों पे, तो फिर आगे कह रहा है इसलिए कंबल लपेट देते हैं कि उसकी बॉडी पार्ट जो जल चुके हैं उसको छिपा लिया जाए। जी नहीं, पर्सन के कपड़े जल गए इसलिए कंबल लपेटा गया, नहीं। हम क्यों कंबल लपेटते हैं ऐसे इंसान में जिनमें आग लगी होती है? ऐसा इसलिए करते हैं, आग रियल वाली आग, ठीक है, जलन वाली आग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम इसलिए करते हैं क्योंकि एयर की सप्लाई रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन ना पहुँचे उस बॉडी तक, ठीक है, और आग को बुझाया जा सके। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, एयर की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो आग आसानी से बुझ जाएगी। पता है आप लोग को? जिन लोग को नहीं पता है वो जाके वीडियो देख लें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। मैंने पूरे चैप्टर पढ़ा रखे हैं साइंस के, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे चैप्टर के वीडियोज़ जाके ज़रूर देख लें ताकि ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएँ आपके। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन। जो फूड की एनर्जी होती है उसे हम किस में मेज़र करते हैं? उसे मेज़र करते हैं कैलोरीज़ में। कहते हैं ना, इतने कैलोरी मैंने खाया, इतनी कैलोरी मुझे गेन करना है, इतना कैलोरी मुझे लूज़ करना है। तो फूड की एनर्जी जो है वो हम कैलोरीज़ में मेज़र करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फूड। फूड की एनर्जी कैलोरीज़ में होती है मेज़र। अब आपसे पूछ ले कि फूड को हम मेज़र किस में करते, तो नहीं कर लेना। एनर्जी, फूड की एनर्जी को कैलोरीज़ में मेज़र करते हैं। द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ अ जोन ऑफ, आपसे पूछा जो मिडल जोन होता है कैंडल का, मिडल जोन बोले तो येलो जोन ऑफ कैंडल। वो कौन सा जोन होता है? किस कंबस्सन का जोन होता है? अभी हमने देखा था वो पार्शियल कंबस्सन का जोन होता है। वहाँ पे आधी कंबस्सन होती है, आधी अधूरी, तो वो पार्शियल जोन ऑफ कंबस्सन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जामिया के क्वेश्चन ख़त्म, अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्टम और सफ़ीकुर रहमान की गाइड के क्वेश्चन हैं, उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड।
यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट होता है और उससे प्रोड्यूस क्या होता है, बदले में हमें मिलता क्या है, हीट मिलती है हमें। तो अब बताना इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है। बहुत ही छोटा सा आसान सा चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, इसे कहते हैं हम कंबस्सन, जो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। इनफैक्ट हमारे चैप्टर का टाइटल भी है कंबस्सन। क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई भी सब्सटेंस हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहले मैं आपको बता दूं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंबस्सन होता है, मतलब उनमें आग लगती है, ठीक है, उनमें आग लगती है और बदले में वो हमें क्या देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें हीट देते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है जिसमें आग लग सके। लकड़ी में लगती है, जी मैम। पेपर में लगता है, जी मैम। स्टोन, पत्थर में आग लगती है, नहीं मैम। स्ट्रॉ क्या होता है, स्ट्रॉ होती है पुआल जिसे आप कहते हैं, जो आपके खेतों में स्ट्रॉ होता है, जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है, रेसिड्यू जो बचता है हमारी ग्रेन्स को निकालने के बाद, वो स्ट्रॉ वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें भी आग लग जाता है। स्टोन, पत्थर में आप सबको पता है आग नहीं लगेगी, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होता है जिनमें आग लग जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन्स। आजकल जो हमारे घरों में माचिसें यूज़ होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, रेड फास्फोरस, जो लाल लाल माचिस के ऊपर वाला हिस्सा दिखता है वो होता है रेड फास्फोरस। कहीं कहीं ग्रीन कलर का भी फास्फोरस यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीज़ें आजकल की माचिसों में होती हैं। एक और चीज़, पहले ये रेड फास्फोरस की जगह यूज़ होता था वाइट फास्फोरस, पहले, बहुत पहले, लेकिन अब इसे हटा दिया गया क्योंकि वाइट फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है, तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा थे। मतलब आपने माचिस कहीं रखी, अपने आप अगर आग पकड़ ले, उसको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात समझ में आई। आजकल ये तीनों के तीनों यूज़ होते हैं माचिसों में, ऑल ऑफ दीज। वाइट फास्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया विद रेड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल was completely burnt। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 4.5 kg फ्यूल को जला दिया गया, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000। जो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस कितनी थी, 1,80,000 किलो जूल। अब आपको बताना है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू याद हो आपको तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने का। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन ये जो वेट होता है फ्यूल का, वेट ऑफ फ्यूल, जितना भी फ्यूल का वेट होगा, जितना भी फ्यूल रहा होगा उसको आप लिख लोगे, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, वेट ऑफ फ्यूल यहाँ पे लिख दिया मैंने, समझ जाना, WF। चलो अब हमारी हीट प्रोड्यूस कितना हुआ टोटल, 1,80,000 हमने लिख लिया, 1,80,000 फ्यूल किलो जूल हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ है। आई होप आप लोग को राइटिंग मेरी समझ में आ रही हो। कितने, 4.5 kg में, 4.5 kg में। अब इसको आप डिवाइड कर दो, सिंपल सा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका आंसर, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। सो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारा 40,000 किलो जूल पर kg। बात समझ में आ गई कैसे करोगे। टोटल हीट जो प्रोड्यूस होगी उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन वेट ऑफ फ्यूल जो रहेगा उसको नीचे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो मैंने आपको डिवीज़न यहाँ पे करके नहीं दिखाया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, हो नहीं पाता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द हीट सप्लाइड टू द पेपर इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर। ठीक है, हम क्या करें, हीट दे रहे हैं पेपर को, ये पेपर है एक, ठीक, इस पेपर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसको गर्म कर रहे हैं, और नीचे हमने रख दिया है क्या, एक बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है। यह आपका वाटर है, यह आपका पेपर। अब कह रहा है इस पेपर से इस पानी में भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। होता है ना अक्सर कि आपने ये लोहा पकड़ रखा है, लोहे को ये आग जला लो, क्या करो यहाँ आग जला लो, इसको लोहे के डालो रहो, काफ़ी देर तक पकड़े रहो, थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि यहाँ पे भी भाई साहब गर्म होने लगा है लोहा।
तो ये जो हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन आया नहीं और एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। जब भी हीट एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर। कह रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, वेरी लो होते हैं, और उनमें आसानी से आग लग जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ महान लोग बिना सोचे समझे फ्लेमेबल पे टिक लगा देंगे, जी नहीं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उन्हें कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे क्या हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं, इनमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े? जी मैम, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फायर। आग जलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। भाई बताओ यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, कार्बन की कोई ज़रूरत है नहीं। फ्यूल इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फायर। देखो, आग जलाने के लिए किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो फ्यूल, फ्यूल के बाद फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आग लगेगी नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, फ्यूल, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़, जैसे आप पेट्रोल डाल लेते हो, डीजल डाल लेते हो, माचिस हो गया, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सब्सटेंस विच वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। वो सब्सटेंस जो वेपराइज होता है जलते के टाइम, वो क्या देता है? वो फ्लेम देता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। क्या है समझने वाला? कि ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं वो देते हैं फ्लेम। अगर आपसे पूछे ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते हैं बर्निंग के दौरान, तो आप बता दोगे नो फ्लेम। जैसे कोल, कोयला और चारकोल, क्या इनसे फ्लेम निकलता है? आग की लपटें निकलती? जी नहीं, ज़्यादा आग की लपटें नहीं निकलती, ये बस ग्लो करते हैं, चमकते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो नो फ्लेम वाले हैं, फ्लेम नहीं देते ये, क्योंकि ये वेपराइज नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ आप लकड़ी जला लो या मोमबत्ती जला लो, कैंडल जला लो, तो उनसे आग की लपट निकलती है, फ्लेम निकलता है। ठीक, तो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वेपराइज होते हैं। और ये कोल, चारकोल ऐसे सब्सटेंस है जो फ्लेम नहीं देते, मतलब कि वो वेपराइज नहीं होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज एग्जाम्पल ऑफ। बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबसन का। फॉस्फोरस में अचानक से आग लग जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबसन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेम टू सब्सटेंस विच वन विदाउट फ्लेम। नेम टू सब्सटेंसेस विच वन विदाउट फ्लेम। आपको यहाँ पे बताना है ऐसे दो सब्सटेंसेस के नाम जिनमें फ्लेम नहीं होता, मतलब इनमें आग की लपटें नहीं निकलती। कैंडल में भाई साहब आग की लपट निकलती है, एलपीजी से एलपीजी को जलाओगे तो आग की लपट आएगी। मैंने अभी बताया कोल एंड चारकोल ऐसी चीज़ें जिनको आप जलाओ वो बस ग्लो करेंगे, उनसे फ्लेम नहीं निकलता, फ्लेम नहीं होता उनमें, उनमें बस ग्लो रहता है। तो कोल एंड चारकोल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द सन गेट एनर्जी फ्रॉम। सूरज को रोशनी कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियर फिशन। अभी तो आपने जान लिया सूरज की एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूक्लियर प्रोसेस से। अब थोड़ा डीप में जाना है, कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस है जिससे सूरज को एनर्जी मिलती है? दो प्रोसेस होता है, एक न्यूक्लियर फिशन, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, एक बार फिशन समझ लेते, एक बार फ्यूज़न समझ लेते। फिशन क्या है? कोई भी एक एटम है वो जब टूटता है, फिशन मतलब टूटना, टूट के अलग अलग होता है। ठीक है, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फिशन होता है। और फ्यूज़न क्या है? जब दो अलग अलग चीज़ें न्यूक्लियई आपस में मिलते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फ्यूज़न। तो सूरज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से, दो अलग अलग न्यूक्लियाई को आपस में मिलने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है सूरज में। तो हमारा सही ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम सम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के नाम बताने हैं आपने। अल्कोहल पोटेशियम, अल्कोहल पेट्रोल एलपीजी,
पोटेशियम, एलपीजी, नन ऑफ दिस। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका अल्कोहल, पेट्रोल एंड एलपीजी। अल्कोहल जो होता है जी वो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसमें भी बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसकी भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। तो अल्कोहल, पेट्रोल एंड एलपीजी जो हैं वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इनमें बहुत जल्दी आग लगती है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इज देयर एनी आइडियल फ्यूल, क्या कोई आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट करता है? जी नहीं, नो आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट। मतलब हम किसी भी फ्यूल को, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसी को भी आइडियल नहीं कहते, किसी में कोई ना कोई कमी है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, तो कोई भी आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, सब में कोई ना कोई कमी है, तो नो आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की वो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं हम? किलो जूल पर केजी में। अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, केजे पर केजी यूज़ किया। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी में, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जो हमने बात की कि एनर्जी ऑफ फूड किस में एक्सप्रेस करते हैं, एनर्जी ऑफ फूड हम कैलोरीज में एक्सपर्ट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, बस कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एंड होता है वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, अपने प्रिपरेशन अच्छी रखिए।